आपको पता भी नहीं चलता कि 7 डे लोन एप्लीकेशन आपके साथ क्या क्या करती है और क्या ब्लैकमेल करती है, क्या डेटा का मिसयूज़ करती है। तो वही सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर आप दोस्तों 7 डे में फंस गए हो तो किसी भी यूट्यूबर को डेटा रिमूवल के नाम पे पैसे मत देना, क्योंकि डेटा रिमूवल नहीं होता है। सॉल्यूशन होने के बाद मैं आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करूँगा, जिसमें आपको सारी अपडेट मिलेगी। हेलो दोस्तों, जय श्री राम। आई एम यूट्यूबर राजपूत IKS फ्रॉम वाराणसी उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं एक और लोन एप्लीकेशन के बारे में, जिसका नाम है क्रेडिट धन लोन एप्लीकेशन। दोस्तों, ये एप्लीकेशन ब्लैकमेलिंग है और एक हरासमेंट एप्लीकेशन है दूंगा, जो आपको इंस्टाग्राम, फेसबुक एड्स के द्वारा देखने को मिलेगी या आपको प्ले स्टोर में देखने को मिलेगी। अगर आपने भी इस एप्लीकेशन से लोन ले लिया है या लोन ले चुके हैं या लोन लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि आपको हर इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ही बहुत मेहनत करते हैं, तो एक लाइक तो बनता है। दोस्तों, ये एप्लीकेशन आउट ऑफ कंट्री से ऑपरेट होने वाली एक स्कैम एप्लीकेशन है, जो लोगों के डेटा का मिसयूज़ करती है, हरास करती है, ब्लैकमेलिंग करती है और प्रेशर में डालती है। अगर आपने भी इससे लोन ले लिया है तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए मेरे एक एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मैं इसमें आपको A to Z सारी चीज़ें वो बताने वाला हूँ जो ये करती हैं और इसका क्या सॉल्यूशन होने वाला है। ठीक है, इसलिए ध्यान से सुनना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। दोस्तों, आप इससे अगर लोन ले लिया तो मैं आपको बता दूं, आपने इसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक इन्फॉर्मेशन, लोकेशन एक्सेस, कॉन्टैक्ट एक्सेस, 3 रेफरेंस नंबर और अपनी सेल्फी और अपनी जीमेल आईडी भी शायद डाली होगी। सब में थोड़ा सा अलग अलग प्रोसेस होता है। 7 डे लोन एप्लीकेशन की खासियत यही है, सबका थोड़ा प्रोसेस अलग रहेगा, सबको पैसे अलग मिलेंगे, सबको ब्लैकमेल अलग किया जाएगा, सबको टॉर्चर अलग किया जाएगा। देखिए, अगर आपने इसमें लोन लिया है, कितने लोग क्या करते हैं, सिर्फ चेक करने के लिए, अपना कितना लिमिट मिल रही है चेक करने के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड लगाते हैं, उनको ऑटोमेटिकली लोन क्रेडिट हो जाता है। और वो लोग सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं, एक बार लोन क्रेडिट हो गया, हम इसका रीपेमेंट कर देते हैं, बवाल ख़त्म करते हैं। आज जब वो रीपेमेंट करते हैं तो उनके अकाउंट में दोबारा से लोन क्रेडिट हो जाता है। सबसे बड़ी मैटर ये फंसती है। तो मेरे भाई, अगर आपने इस एप्लीकेशन से लोन ले लिया है तो मैं आपको पहले ही बोल दे रहा हूँ, आपको रीपेमेंट नहीं करना है। मैं आपको विदाउट रीपेमेंट सॉल्यूशन बताने वाला हूँ, स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ, 6 से 7 स्टेप बताऊँगा, जिससे आप बिना किसी नुकसान के इस स्कैम से बाहर आओगे। क्योंकि मैं इस स्कैम में ऑलरेडी फंस चुका हूँ 6-7 महीने पहले, तभी मैं यूट्यूब पर वीडियो बनाता हूँ और आप जैसे लोगों को बताता हूँ, समझाता हूँ, ताकि आपका पैसा वेस्ट ना हो सके, ताकि ये जो स्कैम करते हैं उससे आप ब्लैकमेल होकर डिप्रेशन में ना जाएं, आपके डॉक्यूमेंट का मिसयूज़ ना हो। मतलब A to Z सारी चीज़ें, मेरा यही टारगेट रहता है कि आपको सेफली इस स्कैम से बाहर निकालना है। तो जान लीजिए, जब आपने इसे लोन लिया होगा, लोन लेने के बाद आपके पास पहले 2-3 गलती कर देते हो। आप लोन तो ले लेते हो, उसके बाद भी लेकिन गलती पे गलती किए जाते हो। गलती क्या करते हो ये जानिए। आप क्या करोगे, फंसने के बाद इसका कस्टमर केयर से बात करने की कोशिश करते हो, और जो इसका कस्टमर केयर इसके एप्लीकेशन पे अवेलेबल नहीं रहता, सिर्फ ईमेल आईडी रहती है और वो भी काम नहीं करती, रिप्लाई नहीं आता, फर्जी रहती है। मतलब ये स्कैम है तो सब फर्जी रहेगा, इसका कुछ भी ओरिजिनल नहीं रहेगा। बस ये वो कॉल करना चाहेंगे तभी करेंगे आपको, आप नहीं कर सकते हो। अब जब आप गूगल से नंबर निकाल कर इसका कस्टमर केयर का नंबर निकालते हो, गूगल पे ये लोग अपडेट कर देते हैं अपने ही नंबर, और जब आप इस पर फ़ोन करते हो, कहते हो भैया हम लोन में फंस गए हैं, तो वो कहते हैं कि आपको जो लोन अमाउंट क्रेडिट हुआ है वो हमें रिटर्न करके लोन क्लोज करके NOC ले लीजिए। अब आप सोचते हो लोन क्लोज हो जाएगा, हमारा पैसे बच जाएंगे, हम लोन पेमेंट कर देते हैं। अब जैसे ही आप पेमेंट करते हो वो आपको ब्लॉक कर देते हैं। अब आपको पता ही नहीं रहता कि वो स्कैमर्स हैं। अब मेरी बात जानिए कि ये गलती कैसे हुई आपसे, क्योंकि आप ध्यान नहीं देते कि जब आप किसी भी कस्टमर को फ़ोन लगाते हो तो डायरेक्ट फ़ोन कभी नहीं लगता, कोई भी कस्टमर केयर हो। पहले 1 दबाने को बोलेगा, कस्टमर केयर से बात करने के लिए 9 दबाने के लिए बोलेगा, तब जाके आपको कस्टमर केयर से बात होती है। लेकिन ये सब स्कैमर्स हैं, आपको पता नहीं रहता। एक गलती लोन लेके कर देते हो, डॉक्यूमेंट डाल के कर देते हो। दूसरी गलती, इनका गूगल पे नंबर निकाल कर करते हो। ये नहीं कि पहले इसका क्या है सॉल्यूशन, क्या है ये एप्लीकेशन, इसका पहले रिव्यू देखो यूट्यूब पे, इतने बड़े बड़े सर्च इंजन आपके पास होते हैं। ठीक है, तो ये गलती आप दोबारा करते हो। तीसरी गलती क्या करोगे, अपना टाइम वेस्ट करोगे पुलिस केस, साइबर क्राइम के चक्कर में। क्योंकि देखो मेरे भाई, ये सब होता ही नहीं है, कुछ नहीं कर पाएंगे, सिर्फ बोलेंगे कि इग्नोर करिए, व्हाट्सएप डिलीट कर दिए। तो व्हाट्सएप डिलीट करने से कोई भी समाधान नहीं निकलने वाला। और तीसरी गलती आप क्या करोगे, रीपेमेंट पे रीपेमेंट करे जाते हो डर के। आपको दोस्तों डरना नहीं है,
मैं उसका सॉल्यूशन आपको बताऊंगा, जैसे कि आपको जब यूट्यूब पे सर्च करते हो तो आपको उसका समाधान मिलेगा, क्योंकि आप जिससे जितना डरोगे वो आपको उतना ही ब्लैकमेल करेगा, उतना ही परेशान करेगा और आपको पैसे पे पैसे मांगता रहेगा। तो आपको रीपेमेंट तो बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि ये स्कैम एप्लीकेशन है। अगर लीगल एप्लीकेशन होती तो आपको ब्लैकमेल नहीं करती और फिर मैं वीडियो में ही बता देता कि आप रीपेमेंट करके इसका छुटकारा पा जाओ। लेकिन रीपेमेंट करोगे वो पैसे भी लॉस हो जाएंगे और आपको रीपेमेंट का आपका जो पैसा है वो लॉस होने के बाद आपको फिर से पैसे भरने पड़ेंगे और ऐसा करते करते कम से कम 40 से 50 हज़ार रुपये भरने पड़ जाएंगे। तो ये याद रखना, आपको रीपेमेंट नहीं करना है। अब ये जान लीजिए कि जब आप रीपेमेंट नहीं करते हो तो अब आपके साथ दिक्कत क्या होती है। दिक्कत तो तब भी होती है, लेकिन ये स्कैमर आपसे स्टेप बाय स्टेप बताने जा रहा हूँ कि क्या स्कैम करते हैं। आपने इसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक इन्फॉर्मेशन, लोकेशन एक्सेस, कॉन्टैक्ट एक्सेस, 3 रेफरेंस नंबर, अपनी सेल्फी डाली होंगी और जब आप इसमें अलाउ करते हो तो आपकी लोकेशन एक्सेस, कॉन्टैक्ट एक्सेस, गैलरी एक्सेस 3 हो जाती है, आपको पता भी नहीं चलता, ठीक है। और जो आपकी सेल्फ़ी है, सेल्फ़ी के साथ एआई के माध्यम से गंदी गंदी फ़ोटोज़ बनाते हैं, आपके कॉन्टैक्ट में डालते हैं ताकि आपकी बेइज्जती हो सके और आपकी फ़ोटो वायरल करके आपको पैसा लूट सकें। तो ये करते हैं ये। एंड उसके बाद क्या करेंगे, जो आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट उनके पास गई होती है, जो एक्सेस मिल जाता है उनको, उन पे फ़ोन करेंगे, गंदी गंदी गालियाँ देंगे, फैमिली को ब्लैकमेल करेंगे कि आपके बेटे ने लोन रखा है, लोन दीजिए वरना हम इनकी गंदी गंदी फ़ोटो बनाकर इनके कॉन्टैक्ट पे ही डालेंगे, इनका कॉन्टैक्ट नंबर ये है और कॉन्टैक्ट का नाम ये है, आपके रिलेटिव पे ही आपका पूरा डिटेल बताने लगेंगे। आप डर जाते हो, आपको समझ ही नहीं आता, अरे यार मैं क्या करूँ, मेरी फ़ोटो चली जाएगी तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, और एआई से बनाएंगे तो एकदम डिट्टो लगती है, समझ में नहीं आएगा। आपने वीडियोस देखी होंगी, रील्स वगैरह इंस्टाग्राम पे पता चलता है, छोटे छोटे बच्चों की जो पैदा होते हैं उनकी रील बना के डाल दिया जाता है, ठीक है। तो ऐसे ये स्कैम करते हैं और जब इनका इतने से मन नहीं भरता तो ये क्या करेंगे, आपके डॉक्यूमेंट का मिसयूज़ करना चालू अपने पैसे को रिकवर करने के लिए। ये सबसे पहले क्या करेंगे, आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड का मिसयूज़ करेंगे, उससे 7 डे लोन एप्लीकेशन से फर्जी लोन उठा लेंगे जिससे आपका सिविल स्कोर डाउन हो जाता है। उसके बाद आपको वो लोन भरना पड़ जाता है और आपको पता भी नहीं चलता कि वो लोन क्या उठा रहे हैं और आपके एक्टिव लोन एप्लीकेशन पे शो करता है जब आप सिविल स्कोर चेक करते हो। तो ये प्रॉब्लम होती है। एंड उसके बाद सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपका बैंक अकाउंट। जो आपने बैंक अकाउंट लगाया होता है इसके साथ ये छेड़छाड़ करते हैं, अकाउंट से पैसे काट लेते हैं, होल्ड पे कर देते हैं, फ्रॉड कर देते हैं। उसके लिए मैं आपको 3 स्टेप बताऊंगा, अगर आप उसे फॉलो करोगे तो कोई भी मिसयूज़, कोई भी ब्लैकमेलिंग नहीं होगी। तो ये चीज़ें ध्यान रखना। ये तरह तरह के ब्लैकमेल करके, आपको परेशान करके, हरास करके, डिप्रेशन में डाल के आपके साथ बहुत ही ज़्यादा बदतमीजी करते हैं और ब्लैकमेल करते हैं, और ये सारा काम आउट ऑफ कंट्री से ऑपरेट होता है। और उनके कुछ लोग जो होते हैं, जो पेमेंट रिसीव करने के लिए वो इंडियन नंबर से कॉल करते हैं, वो भी इंडिया के लोग होते हैं, जो कुछ लोग मिले होते हैं उन्हीं के आदमी होते हैं, ठीक है। और एक बात और याद रखिएगा, अगर आप इन सब एप्लीकेशन 7 डे में किसी चीज़ में भी फंस जाते हो जिसमें आपको ब्लैकमेलिंग होती है, अगर आप यूट्यूब पे सर्च करते हो और आपसे कोई डेटा रिमूवल के नाम पे पैसे मांगता है, तो मैं आपको साफ साफ बता देता हूँ, डेटा रिमूव नहीं हो सकता। आपको डेटा रिमूवल के नाम पे पैसे नहीं देने, ठीक है। आप डिस्प्ले पे वीडियो देखते आ रहे होगी, मैं कैसे सॉल्यूशन प्रोवाइड करता हूँ वॉइस रिकॉर्डिंग के माध्यम से। आप डेटा रिमूवल के नाम पे पैसे दोगे, फंस जाओगे बहुत बुरी तरीके से। क्योंकि आप खुद सोचो, आपका नंबर अगर मेरे पास आ जाता है तो आप किसी थर्ड पार्टी को पैसे दे करके मेरा नंबर, अपना नंबर मेरे मोबाइल से डिलीट नहीं करा सकते। अगर मुझे आपको ब्लैकमेल करना है तो मैं आपका नंबर कहीं और भी सेव कर लूँगा। तो इसीलिए डेटा रिमूवल नहीं हो सकता, उसके नाम पे बस आपको लूटा जाता है। और दोस्तों सॉल्यूशन क्या होता है, कैसे होता है, मैं लोगों को सॉल्यूशन प्रोवाइड कैसे करता हूँ, उसका डिस्प्ले पे आपको सबूत दिख रहा होगा। मैंने अभी तक 670 प्लस लोगों को स्कैम से निकाला है, जो मेरे ग्रुप में भी अवेलेबल है। निकाला तो मैंने और ज़्यादा है, लेकिन जिसका काम हो जाता है वो ग्रुप को लीव भी कर देता है। मेरे ग्रुप को मैं पिछले 7 महीने से हैंडल कर रहा हूँ, चला रहा हूँ, और उस ग्रुप में आज तक कितने लोग बच के सेव होके निकले हैं उसका प्रूफ आपके सामने है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में आपको काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी ये वीडियो। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। तो दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा।